नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में सोमवार को फिर 3 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। पूरे जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 705। लगातार हो रही बारिश के कारण बेनीपट्टी की अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि। पाली सहित कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। स्वास्थ्य कर्मियों को होटलों में बेड आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करेगी स्वास्थ्य विभाग। बासोपट्टी के मडिया पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 2 पक्षों पर दर्ज हुई प्राथमिकी, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिस्वी के निर्मल चौक पर हुए 2 संप्रदायों के बीच झड़प में 10-10 नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी, 9 गिरफ्तार। झंझारपुर नगर पंचायत में 12 वर्षीय लड़की बबीता की बिजली की करंट लगने से हुई मौत। वहीं रुद्रपुर थाना में दंपत्ति आए बिजली की चपेट में, पति की मौत, पत्नी इलाजरत। जयनगर के कमला नदी के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि, लोगों में बना डर का माहौल। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित मुख्य सड़क पर गिरा पेड़, कई घंटों तक यातायात रहा बाधित। मधवापुर के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों के प्रतिनियोजन में बरती जा रही अनियमितता। जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत कर जांच की गई मांग। राजनगर प्रखंड के बसही मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बीडीओ को दिया आवेदन, जल निकासी की मांग। बाढ़ के कारण मधवापुर के करहुआ घाट के प्राइमरी स्कूल पर मंडरा रहे खतरा का अबारी के मनीष यादव ने किया निदान। मधवापुर के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने डेन न्यूज से की खास बातचीत। मधवापुर के रेमा गांव में वज्रपात के कारण घर में रखा जला सभी बिजली का सामान। मधवापुर के कई पंचायतों से पीडीएस डीलरों के मनमानी के आ चुके हैं कई मामले सामने। और लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी शहरी क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न, बीएन झा कॉलोनी की स्थिति दयनीय है। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिनमें 2 सदर मधुबनी से है और एक राजनगर प्रखंड के राटी से है। मधुबनी जिला में संक्रमितों की संख्या 705 हो गई है। वहीं इनमें से 99 मरीज एक्टिव हैं, बाकी के 604 ठीक हो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 2 सदर से हैं और एक राजनगर प्रखंड से है। राजनगर प्रखंड के राटी गांव से एक 29 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं मधुबनी डीडीसी ऑफिस से एक 55 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित है। मधुबनी सदर के हॉस्पिटल रोड से एक 20 वर्ष की युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से लोगों के मन में भय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोए, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे, ठंडी चीजों के सेवन से बचे, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे,
खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। वहीं मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 700 को पार कर 705 हो गई है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बेनीपट्टी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। पाली सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं जलस्तर में हो रही इजाफा और दोबारा बाढ़ आने की आशंका से लोगों में भय बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार पिछले 2 दिनों से बेनीपट्टी अनुमंडल के अधिकांश इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। धौंस के अलावे बछराजा, बरनद, खिरोई और थुमहानी सहित अन्य नदियों के जलस्तर में भी सोमवार को एक बार फिर से तकरीबन 1.5 से 2 फुट की वृद्धि देखी जा रही है, जिसकी वजह से बाढ़ के फैले पानी के जलस्तर में भी इजाफा होने लगा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के फैले पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मूसलाधार बारिश की पुनरावृत्ति ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर सकते में ला दिया है। अब लोग फिर से खौफजदा हैं। इसी तरह बारिश होती रही तो फिर से अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर भयंकर तबाही मचा सकती है। पाली, बसैठ, बगवासा, राजघट्टा, धनौजा, चांदपुरा और धनुषी सहित कई गांवों में अब भी दर्जनों घरों में कमर भर पानी घुसा है। बसैठ में डीकेबीएम SH 75 मुख्य सड़क से सटे पश्चिम वार्ड 12 में जितेंद्र यादव, नागेंद्र यादव, सोने यादव, गौरी यादव सहित 20 से 25 घरों में तकरीबन 4 फुट से अधिक बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। चूल्हा, चौकी, बिस्तर, चापाकल सभी पानी में डूब चुके हैं। पशु चारे और भोजन पानी सहित कई प्रकार की समस्या बढ़ चुकी है। लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। पाली सहित कई गांवों में नल जल योजना का कई घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। अधिकांश इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी फैला हुआ है और कई गांवों की सड़कें टूटी होने के कारण आवागमन बाधित है। ऐसे में बाढ़ का जलस्तर बढ़ने पर लोगों की मुसीबतें बढ़नी है। अब तक बाढ़ के पानी में डूबने से अनुमंडल क्षेत्र में करीब आधे दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। खासकर नदी किनारे बसे गांव के लोगों के बीच बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से चिंता और बेचैनी बढ़ा दी है। कई लोगों ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए अनुमंडल प्रशासन की कोई खास तैयारी नहीं दिख रही है। सभी टूटी सड़कों के पास आवागमन बहाल करने के लिए नाव उपलब्ध कराने की सख्त जरूरत है, पर अंचल प्रशासन इससे नाकामयाब दिख रही है। इतना ही नहीं बल्कि डूबने से बचाव के लिए अनुमंडल प्रशासन के पास एक अदद SDRF की टीम तक मुहैया नहीं कराई गई है, ताकि डूब रहे लोगों को त्वरित सहायता देकर जान बचाई जा सके। इस बाबत SDM मुकेश रंजन ने कहा कि जलस्तर पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन सजग है और तैयारी भी मुकम्मल है। लोगों का धैर्य बनाए रखते हुए खुद भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। कुछ भी लोग का देखिए पूरा घर डूबा हुआ है। देखिए बाजी ना पानी गिर गया, पूरा भर गया। धसना से फुट के गिर रहा, मेरा घर भी टूट जाएगा। क्या करे, कहाँ जाए ना जाए, कोई खाए पता ना। मुखिया से साला चौही मर गया। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कोविड-19 के मद्देनजर पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को होटलों में पेड आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका खर्च स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उठाया जाएगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की रोकथाम व लोगों की जांच में जुटे फ्रंटलाइन वर्कर्स व चिकित्सा कर्मियों को पेड आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के तहत बिना लक्षण वाले चिकित्सा कर्मी स्वयं को आसानी से आइसोलेट कर सकेंगे, ताकि संक्रमण के फैलाव को पूर्णतः रोका जा सके। सरकारी खर्च पर होटलों में आइसोलेशन को लेकर प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने इस दिशा में पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर इस रोग के चिकित्सकीय प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की जा रही है।
राज्य के सरकारी अस्पतालों, जिला स्वास्थ्य कार्यालयों में कार्यरत कई चिकित्सक व पारा चिकित्सा कर्मियों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के हाल के दिनों में कोविड-19 से संक्रमित होने की सूचना के उपरांत उनकी समुचित देखभाल किया जाना आवश्यक है। हालांकि कोविड पॉजिटिव अलक्षणात्मक चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को सशर्त होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन कई स्वास्थ्य कर्मी किराए के मकान में रहते हैं और उनके संक्रमित होने के फलस्वरूप होम आइसोलेशन में अड़चन आ सकती है। साथ ही उन्हें घर पर सेल्फ आइसोलेशन व अन्य पारिवारिक संपर्क को क्वारंटाइन करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक, चिकित्साकर्मी व फ्रंटलाइन वर्कर्स के कोविड पॉजिटिव लक्षणात्मक या अलक्षणात्मक होने पर पेड आइसोलेशन के रूप में होटल की सुविधा प्रदान की जानी है। साथ ही होम आइसोलेशन में कठिनाई होने पर भी उन्हें यह सुविधा प्रदान की जानी है। स्वास्थ्य कर्मियों के पेड आइसोलेशन में रहने की अवधि में होने वाले व्यय का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर किया जाएगा। प्रमंडलीय मुख्यालय के जिलों के होटल के लिए प्रति कमरा भोजन सहित अधिकतम 3,000 रुपए व अन्य जिला के होटल हेतु प्रति कमरा भोजन सहित अधिकतम 2,500 रुपए का निर्धारण किया गया है। संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होटल में कमरा आरक्षित होने अर्थात बेड ऑक्यूपाइड होने की तिथि से ही भुगतान किया जाएगा। वहीं पत्र में कोविड पॉजिटिव चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों में कोरोना संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण आने पर उसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उनको भर्ती किए जाने को प्राथमिकता भी देनी है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मडिया पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 2 पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 5 आरोपी को जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मडिया में लॉकडाउन का उल्लंघन कर मारपीट करने वालों को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले को लेकर दफादार चंदेश्वर यादव के लिखित आवेदन पर कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि बीते 17 जुलाई को करीब 4 बजे 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसको लेकर दोनों पक्ष ने अपना अपना लिखित आवेदन देकर मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। इसके बावजूद बीते 19 जुलाई को प्रथम पक्ष से सरफराज, सलाम, हीरा, रोशनी, महरूम सहित एक व्यक्ति व दूसरे पक्ष से सदरे, फिरोज, नईम, हसन सहित अन्य ने आपस में एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। इस घटना की सूचना दूरभाष पर पुलिस को मिली। पुलिस दल बल के साथ पहुंची तो पुलिस पदाधिकारी के समक्ष भी दोनों पक्ष काफी आक्रामक होकर एक दूसरे के साथ घमासान मारपीट कर रहे थे। दोनों पक्ष के हाथ में लाठी, फरसा, तलवार सहित अन्य हथियार लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। जख्मी को पुलिस वाहन में बैठाकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। दर्ज प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। इसके बावजूद सभी लोगों के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन कर आपस में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें सलाम, फिरोज, सदरे, नईम, सरफराज शामिल है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पुलिस इन सभी 5 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बीते शनिवार को बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के निर्मल चौक पर 2 संप्रदायों के बीच हुए झड़प मामले में दोनों पक्ष से 10-10 नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्वी पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी दक्षिण में 2 संप्रदायों के बीच हुई झड़प में दोनों पक्ष से 10-10 नामजद व 60 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बिस्वी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। गौरतलब है कि बाइक तेजी से नहीं चलाने को मना करने पर परसौनी दक्षिण पंचायत के निर्मल चौक पर बीते शनिवार की रात 2 संप्रदाय युवकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और यह संप्रदाय विशेषकर हिंसक रूप ले लिया। दोनों तरफ से घंटों रोरेबाजी हुई। कई लोग चोटिल हुए। 3 बाइक व 1 पिकअप वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन प्रशासनिक तत्परता के कारण कोई हताहत नहीं हुआ और स्थिति नियंत्रण में हुई। घटना को लेकर पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान के लिखित आवेदन पर एक पक्ष से अफजल, अनवर, मोसिर, आमिर सहित 10 व दूसरे पक्ष से नरेश, अशोक, छोटू सहित 10 नामजद तथा 50-60 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें दोनों पक्षों से 9 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।
ओपी अध्यक्ष ने बताया कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विधि व्यवस्था संधारण व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लहरियासराय चौक तथा बजरंगबली चौक पर दंडाधिकारी सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दंडाधिकारी के रूप में कृषि समन्वयक नवीन नदाफ, बीटीएम विनोद कुमार यादव, किसान सलाहकार सुनील राम व कृषि समन्वयक मुकेश कुमार मिश्र के साथ बिस्वी थाना के एसआई मायाशंकर सिंह, सुरेश चौधरी तथा पतौना ओपी के नौशाद अहमद व पूर्ण प्रताप सिंह को दो दो पालियों में बांटकर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। झंझारपुर नगर पंचायत के अनिल राम की 12 वर्षीय पुत्री बबीता की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। वहीं रुद्रपुर थाना के हरना गांव में बिजली की चपेट में दंपति आ गए। इस घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी इलाजरत है। सावन की सोमवारी में महादेव पूजा करने गई एक किशोरी की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई। यह झंझारपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 निवासी अनिल राम की 12 वर्षीय पुत्री बबीता बताई गई है। वार्ड पार्षद श्याम नारायण यादव ने घटना के बाबत बताया कि वार्ड में अवस्थित महादेव मंदिर पर बबीता कुमारी पूजा करने गई थी। सावन की तीसरी सोमवारी थी, वह व्रत में थी। पूजा के दौरान ही मंदिर बगल में एक बिजली का तार ग्रिल के स्पर्श में आ गया। उसने जैसे ही ग्रिल पकड़ा वैसे ही करंट के कारण बेहोश हो गई। हल्ला होने पर तार हटाया गया। परिजन उसे अनुमंडल अस्पताल लेकर गए। जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को कबीर अंत्येष्टि योजना
की राशि दे दी गई है। साथ ही अन्य योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पीड़ित परिवार के लोग शव का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, अतः कोई मामला बिजली विभाग या पुलिस में पोस्टमार्टम के लिए दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी घटना मंगलवार को झंझारपुर के रुद्रपुर थाना स्थित हरना में बिजली करंट लगने से पति व पत्नी घायल हो गए, जिसमें मौके पर पति की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया गया कि पति पत्नी घर में अकेले थे। पत्नी पानी का मोटर चलाने गई थी, जिसे बिजली करंट लगा, जिसे बचाने पति नागेंद्र झा गए और वह बिजली करंट के चपेट में आ गए। दोनों की चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचकर दोनों घायल पति पत्नी को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पति नागेंद्र झा को मृत घोषित कर दिया। मृतक नागेंद्र झा अपने पीछे 2 पुत्र व 1 पुत्री छोड़ गए हैं। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। पानी का दबाव अधिक होने से लोग बाढ़ के खतरे को लेकर आशंकित हैं। लोगों में भय बना हुआ है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीते 3 दिनों से हो रहे लगातार वर्षा के कारण मंगलवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। पानी का दबाव अधिक होने के कारण तटबंध के अंदर बसे गांव के लोगों को बाढ़ से बर्बादी का दहशत मंडराने लगा है। जयनगर प्रखंड के बिलहित दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामाट, डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, डोडवार व छरकी कुरैया पंचायत के कुरैया व टेढ़ा व पड़वा बिलही पंचायत के खैरामाट बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग पानी के दबाव बढ़ने पर रात जग्गा कर गुजारा कर रहे हैं। हालांकि कमला नदी में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे बताया गया है, लेकिन जलस्तर की वृद्धि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक और बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि पानी में डूब गया है। खेत के पानी में डूब जाने में पशुपालकों को पशु के चारा के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमला नदी में जलस्तर में वृद्धि से डोडवार ब्रह्मोत्तर गांव जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी 1 फीट तक आ जाने से गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय में टूट गया है। डोडवार ब्रह्मोत्तर गांव निवासी बिहारी यादव, सुंदर मुखिया, प्रमोद यादव, नूनू यादव, पप्पू प्रभुन व अभिषेक कुमार समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह कमला नदी में आई बाढ़ के कारण ब्रह्मोत्तर डोडवार गांव के लोग एक बार फिर भय के साये में रात गुजारते हैं। गांव में अधिकांश लोग किसान हैं और कृषि पर आश्रित हैं, वो भी कृषि योग्य भूमि पर बाढ़ का पानी प्रवेश करने से खेत पूरी तरह डूब चुका है, जिससे किसानों को भुखमरी के कगार पर है। ग्रामीणों ने बताया कि साल के 3 महीने छरकी, ब्रह्मोत्तर व डोडगार गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित रहता है। बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं निकाली गई है। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष दर्जनों परिवारों का घर कमला नदी में विलीन होने का सिलसिला जारी है, जिससे गांव की संख्या में काफी कमी आई है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बसे लोगों को किसी अन्य जगहों पर विस्थापित किया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के समय होने वाली जान माल के नुकसान को रोका जा सके। इधर जयनगर के अंचलाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि कमला के जलस्तर में वृद्धि पर निगरानी रखी जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य है, पल पल निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक साल की तरह इस बार भी कमला नदी में आई बाढ़ के कारण छरकी, डोडवार, बरमोत्रा के लोग एक बार फिर भय के साये में रात गुजार रहे हैं। बाढ़ का पानी सैकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि में फैल चुका है, फसल बर्बाद हो रही है, किसान भुखमरी के कगार पर है। प्रत्येक साल बाढ़ के कारण लोग यहाँ विस्थापित हो रहे हैं। नदी में तेज धारा के कारण कटाव होता है। गांव के कोई न कोई भाग हमेशा कटाव की साया में रहते हैं। सरकारी स्तर पर अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण लोग जत्र तत्र अपना घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। प्रति वर्ष यहाँ दर्जनों घर कटाव में विलीन होते हैं। गांव के लिए अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। हम सरकार से मांग करते हैं
कि छड़की डोरबार और बरमोतरा को किसी अन्य जगह पर विस्थापित करने की व्यवस्था की जाए, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हो सके। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित मुख्य सड़क पर पेड़ गिर गया, जिससे कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया गया और फिर से आवागमन बहाल की गई। मधुबनी शहर के लहरियागंज में मुख्य सड़क पर पेड़ गिर जाने से यातायात कई घंटे तक बाधित रहा। सुबह में पेड़ के बीचों बीच सड़क पर गिर जाने के बाद दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दोनों तरफ ट्रक और बड़े वाहनों के फंसे रहने से पैदल चलने में परेशानी हुई। एक तो मूसलाधार बारिश, दूसरी तरफ पेड़ के करीब 4-5 घंटे तक गिरे रहने के कारण आम लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क पर काटकर हटाया गया। बाद में यातायात की सुविधा बहाल की गई। एक साल से पोल गड़बड़ा था, वहाँ पे पेड़ गड़बड़ा था, सूखा हुआ था। कितना बार वन विभाग को खबर किया गया, लेकिन आया नहीं। पोल पर टिका हुआ था, पोल पानी की वजह से पोल सड़ गया, पोल गिर गया, उसकी वजह से गाछी गिर गया नीचे। अपना परिचय दीजिए। होम स्वीट है लहरियागंज, यहीं का स्थायी निवासी, दुकान यहीं पर है। कैसे गिरा है? हम नहीं कह सकते कैसे गिरा है, रात में गिरा है। किसी के धक्का लगने से गिरा है कि अपने गिरा हुआ है? अपने गिरा है सर। अपने गिरा है। कब? रात से ही, सुबह से ही यातायात बाधित है? हाँ, सुबह से। कोई प्रशासन का कोई नहीं आया अभी तक? बोले आया था, मालूम हुआ है। हाँ। प्रशासन की गाड़ी था, थाना की गाड़ी आया था। हाँ, देख के गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। दोपहर हो गया। अपना नाम बताए। सनीचर साहब, यहाँ पर सब्जी की दुकान करते हैं। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों के प्रतिनियोजन में अनियमितता बरती गई है। वहीं इसको लेकर साहरघाट मिडिल स्कूल के शिक्षक कृष्ण कुमार और राजकिशोर यादव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत कर जांच की मांग की है। बोले अपग्रेड हाई स्कूलों में 9वीं की पढ़ाई के लिए मापदंडों को दरकिनार कर अयोग्य शिक्षकों को प्रतिनियोजित किया गया है। यह प्रक्रिया मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में व्यापक स्तर पर की गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक 9वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए स्नातक के साथ बीएड की योग्यता अनिवार्य है, लेकिन ऐसे पद पर प्रतिनियोजन के लिए बेसिक योग्यताधारी शिक्षकों का चयन किया गया है। जिस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है, उस स्कूल में बीएड शिक्षक होने के बावजूद भी अन्य स्कूल के सामान्य योग्यता वाले शिक्षकों को प्रतिनियोजित किया गया है। इस अनियमितता की चर्चा शिक्षक महकमे में जोर शोर से चल रही है। प्रतिनियोजित अयोग्य शिक्षकों के प्रभाव में मापदंडों को दरकिनार कर ऐसी अनियमितता किए जाने का आरोप शिक्षा विभाग के लोगों ने संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। मिडिल स्कूल साहरघाट के शिक्षक कृष्ण कुमार और राजकिशोर यादव ने इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। इस अनियमितता के खिलाफ आदेश देकर आवश्यक पहल करने की मांग दोनों शिक्षकों ने डीईओ से की है, ताकि सरकार के निर्देश का पालन भी हो और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिल सके। इस संबंध में पूछे जाने पर डीईओ नसीम अहमद ने बताया कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिली है। इसे दूर करने के लिए रोटेशन में जिले के सभी बीईओ के साथ उनकी बैठकें हो रही है। 24 जुलाई को अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद जारी आदेश के आलोक में किए जाने वाले प्रतिनियोजन मान्य होंगे। पढ़ाने के लिए मधवापुर में जो शिक्षकों का प्रतिनियोजन हुआ है, वह प्रतिनियोजन शिक्षा विभाग के सारे नियमों और मापदंडों को ताक पर रख करके किया गया है। इसकी शिकायत हमने मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। उनसे हमने आग्रह किया है कि इसकी जांच कर इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। मैं कृष्ण कुमार, मीडिया प्रभारी, टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ मधवापुर इकाई। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण राजनगर प्रखंड में कई जगह जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं कोयलख पंचायत के बसही मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बीडीओ को आवेदन देकर जल निकासी की मांग की है।
राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कोयलक पंचायत के बसही मुख्य सड़क पर लगभग 2 से 3 फुट बरसात का पानी जमा हो गया है। इस जल जमाव से राहगीरों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी को लेकर बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज झा ने राजनगर के बीडीओ को लिखित आवेदन देकर जल निकासी की गुहार लगाई है। पंकज झा ने कहा कि कोयलक से राजनगर जाने वाली सड़क वार्ड 5 नवटोलिया और वार्ड 2 तुलसी पट्टी मुख्य सड़क जर्जर हो गया है। सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सड़क पर दर्जनों गड्ढा और जल जमाव है। वहीं ग्रामीण रतीश झा, मनोज कुमार झा सरपंच, कालीकांत चौधरी, प्रेमू मिश्रा, रामाशीष पासवान, गोपाल झा, जोगी मंडल, विनोद मंडल, राजकुमार मंडल, रानू चौधरी, सरोज मंडल, विश्वनाथ मंडल, अजीत मिश्रा, राजीव शेखर झा सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर बारिश का पानी निकासी के लिए नाला का निर्माण नहीं कराए जाने से समस्या बनी हुई है। मुख्य सड़क पर जल जमाव से गांव के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं गांव में महामारी फैलने की आशंका बन गई है। और इस सड़क का जो है तो आप लोग देख रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जो है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने में मस्त है। और यहाँ का ग्रामीण यहाँ के जनप्रतिनिधि से त्रस्त है। आप देख रहे हैं ये सब घर है, ये बसही टोला है, कोयलक पंचायत का बसही टोला है, ये घर है। आप देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं घर में पानी पानी है। पोजीशन है घर में पानी। साहब को मैंने लिखित आवेदन दिया और उस आवेदन में मैंने लिख के दिया ये कोयलक पंचायत का बसही चौक है जो मुख्य सड़क है मधुबनी से। ये मुख्य सड़क ये जाता है और ये जाता है निर्वापुर होते हुए झंझारपुर, काको चौसा, संत नगर का ये मेन मुख्य सड़क है। मैंने वीडियो को लिखित आवेदन दिया। वीडियो साहब ने हमको आश्वासन दिए जो मैंने मुखिया जी को मैं फोन करके बोलता हूँ और यहाँ का नाला का मैं प्रबंध करवाऊंगा। नाला जो है यहाँ पे करवा कर पानी निकासी करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये सारे ग्रामीण हमारे पंचायत के ग्रामीण है और यहाँ जो वासी है, यहाँ जो है सबके घर में सबके घर में पानी घुस गया है। यहाँ का जो है जनता त्रस्त है और जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं वो जनप्रतिनिधि मस्त है। आज तक घूर के देखने के लिए नहीं यहाँ पे आए हैं वो लोग, जो कि यहाँ का जनता का क्या समस्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ माननीय डीएम साहब को, माननीय जिला पदाधिकारी को, अगर ये जल जमाव का निकासी नहीं हुआ तो यहाँ का ग्रामीण जो है आक्रोशित है और मधुबनी समाहरणालय के सामने आके कोई लॉकडाउन नहीं, कोई कोरोना बीमारी नहीं, यहाँ पे आके सभी ग्रामीण जाके वहाँ पर धरना पर बैठेगा। मैं आप लोग से विनती करूंगा, मैं जिला पदाधिकारी से विनती करूंगा कि जितना जल्द हो ये जो है तो निकासी नाला का पानी का निकासी किया जाए। और मैं विधायक जी माननीय रामप्रीत पासवान जी से और हमारे झंझारपुर का जो सांसद हैं माननीय रामप्रीत मंडल जी से मैं निवेदन करूंगा जो जल्द से जल्द यहाँ का पानी का निकासी करें। नहीं अगर करेंगे तो इस बार हम लोग आपको कोयलक पंचायत वोट को जो है बहिष्कार करेंगे। कोयलक पंचायत बाजियो दोस्तों ये एक महादलित का कोयलक पंचायत का बसही टोला महादलित टोल है। ये बसही चौका महादलित टोल है। ये जो आप घर देख रहे हैं महादलित मुसहर समाज से आते हैं ये लोग। भुटकुल सदाई का ये घर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर घर के अंदर में पूरा घर के अंदर में पानी लगा हुआ है। पूरा घर जो है तो एकदम गिर रहा है और यहाँ का जनप्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये गरीब महिला है, इनका घर है, इनका बच्चा जो है तो भूखे जो है 2 दिन से भूखे सो रहा है, खाना नहीं खाया है। ना यहाँ का जनप्रतिनिधि का मतलब है ना किसी का मतलब है। हम आप लोग को
इनके माध्यम से कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप बताइए जो कि आपको क्या समस्या है यहाँ पर। हाँ बताइए की सब कहीं कहिए क्यों खाए पाए हमारे बाल बच्चा सब घर में पानी हमारे घर लिया हमारे बाल बच्चा सब हल्दी बकरी सब मान जाओ बांध पर रोड पर जाकर बांधे की रोड ऊंच भ गया रोडो पर पानी चढ़ गया थे हमारे घर में सहित पानी पूरा टाटर पूरा हमारा ढेर मना गेल गरीब आदमी एको दिन नहीं आबि के देखे या जहाँ देखिए घर अंगना में पानी छै की छै हमारा सब घर अंगना डूब के अथी सहित जानवर पूरा घर में आबि के बसेरा ल लेने। यहाँ पर जो है आज पूरा देश में कोरोना जैसा महामारी है, पूरा देश में महामारी है और आप सभी ये जो स्थिति देख रहे हैं कोरोना महामारी से पहले ये जो पानी है जल जमाव है यहाँ जो है सो गंदगी फैलेगा। वो कोरोना से पहले इस महामारी जो है कोरोना जैसा महामारी से पहले ये जो बाढ़ आ गया है गांव में उससे जो है सो यहाँ का जनता पहले मर जाएगा। हम इस वीडियो के जरिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहूँगा जो आपकी जो ये डबल इंजन की सरकार है, आपकी जो बीजेपी और जदयू की सरकार है और आपके यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको कहिए जो कि यहाँ के गरीब जनता को आके और यहाँ का जो समस्या है उस समस्या का निदान करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बार हम कोयलक पंचायतवासी वोट का बहिष्कार करेंगे। मुखिया मुर्दाबाद 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 मुखिया के मुर्दाबाद दीपक मुखिया मुर्दाबाद डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में सोमवार को फिर 3 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। पूरे जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 705। लगातार हो रही बारिश के कारण बेनीपट्टी की अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि। पाली सहित कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। स्वास्थ्य कर्मियों को होटलों में बेड आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करेगी स्वास्थ्य विभाग। बासोपट्टी के मडिया पंचायत में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 2 पक्षों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। 5 आरोपी गिरफ्तार।
बिस्वी के निर्मल चौक पर हुए दो संप्रदायों के बीच झड़प में 10-10 नामजद व 60 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुई प्राथमिकी, 9 गिरफ्तार। झंझारपुर नगर पंचायत में 12 वर्षीय लड़की बबीता की बिजली की करंट लगने से हुई मौत। वहीं रुद्रपुर थाना में दंपत्ति आए बिजली की चपेट में, पति की मौत, पत्नी इलाजरत। जयनगर के कमला नदी के जलस्तर में हुई भारी वृद्धि, लोगों में बना डर का माहौल। मधुबनी शहर के लहरियागंज स्थित मुख्य सड़क पर गिरा पेड़, कई घंटों तक यातायात रहा बाधित। मधवापुर के विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षकों के प्रतिनियोजन में बरती जा रही अनियमितता, जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत कर जांच की गई मांग। राजनगर प्रखंड के बसी मुख्य सड़क पर जल जमाव के कारण किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बीडीओ को दिया आवेदन, जल निकासी की मांग। बाढ़ के कारण मधवापुर के करहुआ घाट के प्राइमरी स्कूल पर मंडरा रहे खतरा का अबारी के मनीष यादव ने किया निदान। मधवापुर के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने डे न्यूज से की खास बातचीत। मधवापुर के रेमा गांव में वज्रपात के कारण घर में रखा जला सभी बिजली का सामान। मधवापुर के कई पंचायतों से पीडीएस डीलरों के मनमानी के आ चुके हैं कई मामले सामने। और लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी शहरी क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न, बीएन झा कॉलोनी की स्थिति दयनीय है। मधवापुर प्रखंड के करहुआ घाट के प्राइमरी स्कूल भवन के परिसर में धौंस नदी के कारण बाढ़ आने से विद्यालय पर खतरा मंडरा रहा था। अधिकारियों के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने के बाद अबारी के मनीष यादव अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया और स्कूल को खतरे से बाहर निकाला। धौंस नदी की बाढ़ से करहुआ घाट के प्राइमरी स्कूल भवन के अस्तित्व पर आए खतरों की शिकायत के बाद भी इस समस्या का समाधान की दिशा में सरकारी पहल शुरू नहीं हुई। आखिरकार कुछ सामाजिक युवकों की टोली ने इस समस्या को खुद से हटाने का बीड़ा उठाया। अबारी के मनीष कुमार झा ने किसी ऊंची जगह से मिट्टी मंगवाई, फिर अपने सहयोगी रंजीत, रामहृदय, ललन, कौशल, रामपुकार, विवेक, केशव, निखिल की मदद से स्कूल भवन को सुरक्षित किया। किए गए मिट्टीकरण से वहां का मुश्किल आवागमन भी आसान हो गया। गौरतलब है कि स्कूल की बाउंड्री से सटकर बहने वाली धौंस नदी के पानी का दबाव तटबंध को तोड़कर बड़ी मात्रा में वहां की मिट्टी को बहा दिया था। पिछली बाढ़ में भी बांध टूटा हुआ था, उस वक्त भी वहां की सड़क टूट गई थी, जिसकी मरम्मत ग्रामीणों ने जैसे तैसे आपसी सहयोग से किया था। मनीष कुमार झा, ग्राम पोस्ट अबारी, मधवापुर प्रखंड के पिहवाड़ा पंचायत के करहुआ घाट में प्राइमरी स्कूल के पास रास्ता अवरुद्ध था। उसमें हम लोग मिट्टी गिरवा के रास्ता चालू करवाए। साथ में ललन कामत, रामहृदय पासवान, रंजीत कुमार झा, विवेक झा, निखिल झा, केशव झा, साथ में अन्य सारे बहुत लोग थे। पूरे ग्रामवासी साथ में थे। इसके लिए धन्यवाद। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने डे न्यूज से बातचीत कर जनप्रतिनिधियों को बाढ़ के मद्देनजर खास संदेश दिया है। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर पंचायत की मुखिया मंदाकिनी ने बाढ़ की समस्या से मुकाबले के लिए जनप्रतिनिधियों को खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों से मिलकर केवल उन्हें सहायता का भरोसा दिलाकर उनकी समस्या नहीं हटाई जा सकती है। पीड़ित जनों के हित में अगर कार्य करना है तो उनके लिए केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि समाधान भी देना होगा। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की भावी विधायक उम्मीदवार के रूप में खुद को पेश करने वाली पिरौखर की मुखिया ने डे न्यूज के सामने अपनी बातें रखी। नमस्कार, मैं मंदाकिनी, मुखिया ग्राम पंचायत राज पिरौखर।
आज आप सबों के बीच में हूँ। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर आप सबसे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जिससे केवल हमारा हरलाखी क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर बिहार आज दशकों से ये परेशानी झेल रहा है। लेकिन इस पर किसी भी राजनेता का, किसी भी राजनीतिक दल के महानुभावों का कभी भी इस पर ध्यान नहीं गया और कभी भी इस समस्या के बारे में कोई जो इसका निदान होना चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कभी भी हमारे बीच में कोई लेकर के सामने नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे क्षेत्र की, उत्तर बिहार की सबसे बड़ी समस्या के बारे में, बाढ़ के बारे में। आज लगभग कई दशकों से, मैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो लगभग कई दशकों से हमारा क्षेत्र बाढ़ की परेशानी झेल रहा है। आज अगर 5-6 घंटे भी बारिश हो जाए तो हमारे सारे खेत जलमग्न हो जाते हैं, आवागमन के सारे रोड जो हैं वो बाधित हो जाते हैं, गरीबों की झोपड़ियां गिरने लगती हैं, जान माल का नुकसान होता है, कई सारी कैजुअलिटीज होती हैं, कई सारे लोगों की डूबने की खबर, बच्चे बूढ़े सभी परेशान होते हैं, बदहाल होते हैं, किसान बदहाल होते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बाढ़ हर साल अपनी नियति से इस समय आता है और हमारे किसान के फसल, हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त करके बेहाल करके चला जाता है। आज इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ, मैं ये सवाल उन सारे लोगों से करना चाहती हूँ जो एक मजबूत प्रतिनिधित्व के चुनाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इस आस में कि हमारा क्षेत्र विकास करेगा, इस आस में कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार कोई नई नीतियां लेके आएंगी और हमारे क्षेत्र की जो ये दुर्दशा है, इस दुर्दशा से हम ऊपर उठ के आ सकेंगे। लेकिन क्या अब तक ऐसा हुआ है? हम कई सारे राजनेताओं को सपोर्ट करके एक कुर्सी देते हैं, एक जगह देते हैं कि वो हमारी आवाज उस पटल तक पहुंचा सकें और वहां से जो हमारे क्षेत्र के हित की योजनाएं हैं वो ले करके आ सकें, जिससे हमारा क्षेत्र जो है विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। लेकिन विकास की नई ऊंचाइयों की मैं क्या बात करूं, वो सपना तो बहुत दूर है। आज हम बुनियादी सेवाओं से भी वंचित हैं और ये एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। आज लगभग हर न्यूज़पेपर्स में, लोकल जितने भी छोटे मोटे मीडिया हाउसेज हैं, हर जगह आप न्यूज़ देखेंगे तो एक कॉमन सी खबर हर जगह चलती है कि कई सारे जनप्रतिनिधि जो हैं, नेता, विधायक, सांसद, ये सारे लोग बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है इस चीज के बारे में उन लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जिनके घर गिरे उन्हें आप पन्नी से, प्लास्टिक से, 4-5 केजी अनाज से, जो किसानों की फसल क्षति हुई उन्हें अनुदान से आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उनकी मदद करने का आश्वासन देते हैं। और हम भोली भाली जनता और हम जो गरीब किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो गरीब कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, जो सपना संजोते हैं विकास देखने का, आपके उस सांत्वना भरे 2 बोल से इतने ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे हमारे नेता आए हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या हमारे विकास की सीढ़ी सिर्फ सांत्वना तक ही सीमित है? क्या हमें इससे ऊपर, इससे बढ़ के, इससे आगे कुछ देखने का नसीब प्राप्त भी होगा कि नहीं? और ये कोई नामुमकिन सी बात नहीं है। जी हाँ, हम जिन्हें चुन करके ऊपर तक भेजते हैं, ये उनका दायित्व है कि वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को एक स्ट्रांग मुद्दा रखें और वहां से एक स्ट्रांग सॉल्यूशन लेकर के आए। मैं पूछती हूँ, ये बाढ़ की स्थिति जो हर साल उत्पन्न होती है, जिस बीमारी का आपको पता नहीं हो, उसका इलाज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाढ़ जैसी बीमारी, ये आपको पता है, यहाँ की सरकार को पता है कि ये हर साल आएगी और ऐसे ही तबाही मचाएगी। तो क्यों नहीं इसकी प्री प्लानिंग होती है? क्यों नहीं बांध जो कि मरम्मत कई जगह इसका रह जाता है, आप आते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन बांध की मरम्मत क्यों नहीं ससमय की जाती है? क्यों नहीं आपको एक प्रॉपर प्री प्लानिंग करते हैं? जो सरकारी कोष लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप रोड के रिपेयर में और बाढ़ से क्षति होने के क्रम में जो लगाते हैं, क्यों नहीं उसकी प्लानिंग पहले होती है कि अगर हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है तो हम एक बांध का निर्माण कराएं जिससे यहाँ के किसान खुशहाल हो सके। प्रॉपर इंजीनियरों की टीम को बुला करके एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पे क्यों नहीं कोई बात करता है? क्यों नहीं इस मुद्दे को ऊपर तक उठाया जाता है?
क्या सरकार नहीं चाहती कि हमारा क्षेत्र विकास करे? क्या यहाँ के लोग, आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हमारा आने वाला कल अच्छा हो? क्या हम हमेशा गरीबी हटाओ को लेकर के ही लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे और इस इंतजार में रहेंगे कि फिर ये 5 साल आएगा, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, और 5 साल के अंत तक फिर हम वही जब अपने आप में कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि हम जहाँ पे थे वहीं पे अटक के रह गए हैं। जब हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जो समस्या से जूझ रहे थे, आज भी वो समस्या एज इट इज है, तो क्या ये हमारे जनरेशन के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या आप यही चीज अपने आने वाले कल में देखना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं? अब समय आ गया है कि जो भी युवा हैं वो आगे बढ़ करके सवाल करें। अब समय आ गया है हरेक को एकत्रित होके, इकट्ठा होकर के अपनी सोच को दृढ़ करके ये सवाल करिए आप अपने जनप्रतिनिधि से, जो ये दावा करते हैं कि मैं आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा, जो ये दावा करते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास होगा, कि आपने अब तक क्या किया, आपको जो मौका दिया गया उसका आप हिसाब लीजिए, ब्यौरा लीजिए और सही उम्मीदवार का चयन कीजिए। क्योंकि हमें बात करनी है हमारे हरलाखी की, हरलाखी फर्स्ट की। यहाँ के युवा अब बेरोजगारी की मार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ के गरीब अब 10 बाई 10 के पन्नी से खुश नहीं होगा। उन्हें एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, और इस दिशा में जब तक हम लोग एकजुट होकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये समस्या सदियों से आती रही है, दशकों से आती रही है और आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी। ये समय है सोचने का, हमारे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भी राजनीतिक दल के महानुभावों का कभी भी इस पर ध्यान नहीं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में वज्रपात होने से एक घर में रखा सभी बिजली का सामान जल गया। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में वज्रपात से बिजली के सामानों का नुकसान हो गया। दरवाजे पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। यह घटना राजनारायण शाह के यहाँ करीब 12:30 बजे मंगलवार को हुई। उन्होंने बताया कि वज्रपात की आवाज से वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। कुछ ही मिनट बाद देखा गया कि बिजली संचालित मोटर और स्टेबलाइजर सहित बिजली संचालित कई सामान जलकर नष्ट हो गए। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पीडीएस डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मुफ्त खाद्यान्न देने का सरकारी निर्देश बेअसर साबित हो रहा है। कई पंचायतों से विभिन्न मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। देखिए मधवापुर से ये खास रिपोर्ट। पीडीएस डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को मुफ्त खाद्यान्न देने का सरकारी निर्देश क्षेत्र में बेअसर हो रहा है। डीलरों को उपभोक्ताओं से इस मसले पर तू-तू मैं वाद विवाद होने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है। 16 जुलाई को सहरघाट नायक टोल में डीलर विनोद नायक की सरकारी दुकान पर इसी मसले पर लोगों ने हंगामा किया था। वह माहौल अभी ठंडा भी नहीं हुआ, तब तक अन्य पंचायतों से भी कई मामले सामने आ गए। पिवारा के संजय प्रतिहस्त, मुखियापट्टी के अजय भगत, अबारी के मनीष कुमार झा सहित अनेक पंचायत के लोगों ने बताया कि उपभोक्ताओं को डीलरों द्वारा यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा विशनपुर, सलेमपुर, उत्तरा, पिवारा, साहर दक्षिणी, पिरौखर, तरैया, बलबा, बासुकी, बिहारी, मधवापुर के लोगों ने भी मुफ्त खाद्यान्न नहीं मिलने की जानकारी दी। लोगों ने यह भी कहा कि लाभुकों को अब तक यह भी मालूम है कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 5 किलो चावल और 1 किलो चना मुफ्त मिलना है, जबकि सरकारी निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने भी संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में वितरण का आदेश दिया है। एमओ दिनेश धारी सिंह ने बताया कि सभी डीलरों को विधि सम्मत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। शिकायत की पुष्टि होने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रखंड के एमओ और बेनीपट्टी मंडल के एसडीओ साहब को एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है कि प्रत्येक प्रवासी परिवार को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, और जो गरीब आदमी है जिसको राशन कार्ड में नाम नहीं है वैसे आदमी को भी 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देना है। लेकिन प्रखंड स्तर पर 13 पंचायत में से
किसी पंचायत में ये अनाज नहीं दिया जा रहा है। इसी लेकर प्रखंड अध्यक्ष संजय प्रत्याश जी, उपाध्यक्ष मुकेश जी, हरि जी और महामंत्री नरेंद्र जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष राम प्रकाश जी सारे और मैं विधानसभा प्रभारी भाजपा का उसके नाते हम लोग गए थे और वहां आवेदन दिया है और लगभग 1 करोड़ रुपया का प्रखंड स्तर पर घोटाला है। मई महीना से ही आदेश है कि प्रत्येक प्रवासी और गरीब आदमी को अनाज देना है, लेकिन किसी डीलर के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसा ग्राम स्तर पर भी, रूट स्तर पर ही लोग बोल रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं एमओ साहब का मिलीभगत है और करोड़ों रुपया का घटोला किया गया है और सभी डीलर से उसके एवज में पैसा लेकर किसी को बांटने का आदेश उन्होंने नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे वरीय पदाधिकारी से कि अगर भाजपा के द्वारा ये जो मामला उठाया गया है और भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी आदमी भूखे न रहे, अगर इस सपना को अगर चूर चूर किया जाएगा तो ये भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता ग्राम स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक, अनुमंडल तक धरना प्रदर्शन अनशन करेगी और इसके विरुद्ध आवाज उठाएगी। भारत सरकार और राज्य सरकार को बदनाम करने का ये साजिश है। ये पदाधिकारी मिलकर ये साजिश कर रहे हैं। इसलिए पदाधिकारी से आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो जो लाभार्थी है उसको अनाज वितरण जल्द से जल्द करवाया जाए। आज हम मधवापुर प्रखंड के हर गांव, हर पंचायत में घूमे हैं, जो कि हर जगह का जनता से मैसेज आया है कि सरकार द्वारा हर पंचायत में एक एक डीलर के पास अनाज, उसमें 5 किलो चावल, 1 किलो चना है, जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनको दिया जाएगा। उसमें न पैसा लगेगा न कुछ, सिर्फ उन सबको आधार कार्ड लेके जाना है, फोटोकॉपी, और एक व्यक्ति पर 5 किलो चावल और 1 किलो चना दाल दिया जाएगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है, किसी भी जाति धर्म में नहीं इस चीज़ का बंटवारा हुआ है। जो कि तरैया पंचायत के डीलर हैं रामकिशोर यादव, पिहवाड़ा पंचायत के डीलर है राजू पासवान, उत्तरा पंचायत के डीलर है परीक्षण सदा, ये लोग कहीं भी नहीं बांटे हैं। जो कि न बिशनपुर पंचायत में बंटवारा हुआ है, न सलमपुर पंचायत में भी बंटवारा हुआ है, न पिरोखर पंचायत में बंटवारा हुआ है। ये सब जो है सो एक लूट का अड्डा बना दिए हैं। जनता का जो भी फंड आता है जनप्रतिनिधि सब लूट के खा जाते हैं। इसके लिए बहुत गड़बड़ लगता है। यहाँ का जनता जो है एक परेशानी में झेल रहा है, बाढ़ है, कभी कोरोना है, लेकिन ये लोग सिर्फ जनता को लूटने में लगे हैं। हम मनीष कुमार झा, पूर्व जिला पार्षद उम्मीदवार, सब गोटे के प्रणाम। और वहाँ आवेदन दिया है और लगभग डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहरी क्षेत्र लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरी तरह जलमग्न हो गया है। शहर के बीएन झा कॉलोनी की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पूरा मधुबनी शहर जलाशय में तब्दील हो गया है। हर चौक चौराहे पर घुटने भर पानी लगा है। चकदह, सूरतगंज, कोतवाली चौक, डीएम आवास, सर्किट हाउस, जिला जज आवास, जलधारी चौक, समाहरणालय, सदर अस्पताल परिसर, बाटा चौक, शंकर चौक, महिला कॉलेज रोड, गौशाला रोड, तिरहुत कॉलोनी, अयाची नगर, बीएन झा कॉलोनी सभी जलमग्न हुए पड़े हैं। स्टेशन परिसर हो, वाटसन का मैदान हो, सभी डूबे हुए हैं। इस सब में सबसे ज्यादा पानी शहर के सबसे वीआईपी कॉलोनी बीएन झा कॉलोनी में लगा है। सभी के बेडरूम से लेकर किचन तक में पानी भरा हुआ है। हालांकि वार्ड पार्षद के द्वारा नाले की सफाई की गई है, पर अधिक जल जमाव के कारण और जल निकासी का रास्ता स्टेशन से लेकर पुल तक नाले का मुंह कम चौड़ा होने के कारण पानी का बहाव द्रुत गति से हो रहा है। गौरतलब है कि आदर्श नगर, शंकर चौक, गौशाला रोड समेत आसपास के क्षेत्रों का पानी बीएन झा कॉलोनी से होकर ही गुजरता है, जिस वजह से बीएन झा कॉलोनी की स्थिति और भी दयनीय बनी हुई है। और पर जो हम पाइप में घुसा चाहे ना घुसा, सीधा दे कुछ होते तो निकलते। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। लॉकडाउन का पालन करिए, हाथों को साबुन से धोते रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।